हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो आप जान ही गए होंगे, संपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ है। कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है विज्ञान, चैप्टर नंबर 10, नाम है किशोर अवस्था की ओर। पाठ के अंदर के प्रश्न हैं। पृष्ठ संख्या 113 पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे जनन परिपक्वता आती है की अवधि कब तक रहती है। उत्तर, शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन की अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। दूसरा प्रश्न है, क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की कोई अवधि है, उसका कोई विशेष नाम है। उत्तर, बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की अवधि का नाम है किशोरावस्था। ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 117 पर। पाठ के अंदर आपकी बुक में जो पाठ है किशोरावस्था, उसके अंदर से प्रश्न पूछा गया है। पृष्ठ संख्या 117 पर, यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। उत्तर, यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तनों का विभिन्न हार्मोन्स के कारण होते हैं। यौवनारंभ होता है तब उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न हार्मोन्स के कारण होते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। उत्तर, जनन काल जीवन पर्यंत नहीं चलता है। स्त्रियों में यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक तथा पुरुषों में यह स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक चलता है। पृष्ठ संख्या 118 पर ये प्रश्न है आपके पाठ के अंदर, स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है, क्या यह सही है। उत्तर, हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। उत्तर, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनस में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र सहयोग करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्यों की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिन्हें X तथा Y कहते हैं। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिन्हें X और Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर कहलाते हैं युग्मक। युग्मक में 1 जोड़ा गुणसूत्रों का होता है जबकि अनिषेचित अंडाणु में सदैव X गुणसूत्र होता है। शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनस में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा, यानी लड़की होगी जब दोनों गुणसूत्र XX हैं। और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनस नर शिशु में विकसित होगा, लड़का होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र हो तो वो युग्मनस नर शिशु में विकसित होगा। ये चित्र है, शुक्राणु है, अंडाणु है, पृष्ठ संख्या 120 पर पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछा गया है, क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है। उत्तर, हाँ, अन्य जंतुओं में भी
हार्मोन स्रावित होते हैं। जनन प्रक्रिया में इनका योगदान है। दूसरा प्रश्न, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन नहीं हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गॉइटर हो जाएगा? उत्तर, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आहार में पर्याप्त आयोडीन नहीं होगी तो पर्याप्त थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे उसे गॉइटर यानी घेंगा रोग हो सकता है। पाठ के अंत में दिए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? उत्तर है हार्मोन। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जीवन काल की ये वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। एडोलसीन, यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष तक की होती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु होती है, इनमें टीन आ रहा है, इसीलिए किशोरों को टीन से शुरुआत करने वाले वर्ड टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तीसरा प्रश्न, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाने की स्थिति में अंडाणु या गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उत्तर, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है, दिखाई देने वाला परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के व लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो आनुवांशिक जीन पर निर्भर करती है। दूसरा परिवर्तन होता है शारीरिक आकृति में। लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। तीसरा परिवर्तन होता है स्वर में, आवाज़ में परिवर्तन होता है। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने लगती है या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाते हैं। चौथा परिवर्तन है श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि। किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियों एवं मुहासे आदि हो जाते हैं। पांचवा परिवर्तन जनन अंगों का विकास। नर जननांग विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। छठा परिवर्तन है मानसिक, बौद्धिक एवं
संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं। इस समय सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इन परिवर्तनों की वजह से कभी कभी किशोर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या 5, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए हों। उत्तर, यहाँ पहले कॉलम में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम दे रखे हैं। दूसरे कॉलम में हार्मोन के नाम हैं जो स्रावित होते हैं ग्रंथियों में से। पहला पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तीसरी ग्रंथि एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। चौथा अग्नाशय से इंसुलिन। पांचवा वृषण से पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। छठा है अंडाशय से एस्ट्रोजन। छठा प्रश्न है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार्य बताइए। उत्तर, नर में वृषण द्वारा एवं मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। ये नगर नहीं है, नर है। नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। नर लिंग हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन। पहला है, यह वृषण द्वारा स्रावित होता है। दूसरा, इससे लड़के के चेहरों के बालों में वृद्धि होती है। तीसरा, यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, पहला अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। दूसरा, ये मादा में गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, यह गर्भधारण में सहायक है। प्रश्न संख्या 7, सही विकल्प चुनिए। क, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि 4 उत्तर दिए हुए हैं। 4 में से एक सही उत्तर है जिसे कोष्टक में बताना है, लिखना है कौन सा नंबर का उत्तर सही है। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। चौथा, किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। तो सही ऑप्शन है दूसरा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ख, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, ये 4 ऑप्शन हैं। पहला, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। दूसरा, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। तीसरा, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है। चौथा, शरीर की लंबाई बढ़ती है। सही ऑप्शन है पहला, जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ग, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। 4 ऑप्शन हैं। 4 में से सही ऑप्शन है सेकंड। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो है उत्तर वो करेक्ट ऑप्शन है, रोटी दाल और सब्जियां। प्रश्न संख्या 8, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला, एडम्स एप्पल पर लिखना है। दूसरी टिप्पणी करनी है गौण लैंगिक लक्षण पर। तीसरी, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण पर। पहला, एडम्स एप्पल। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल अर्थात कंठमणि कहते हैं। दूसरा, गौण लैंगिक लक्षण। युवावस्था में लड़कियों के में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। तीसरा,
लक्षण गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। हम जानते हैं कि मनुष्यों की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिन्हें X तथा Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अर्थात अंडाणु तथा शुक्राणु में 1 जोड़ा गुणसूत्रों का होता है जबकि अनिषेचित अंडाणु में सदैव X गुणसूत्र होता है। किंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यानी जब XX गुणसूत्र हो जाएंगे दोनों के तब लड़की होगी, और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु होगा अर्थात लड़का होगा। प्रश्न संख्या 9, शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। बाएं से दाएं ये पहेलियां हैं। बाएं से दाएं में देखिए तीसरा प्रश्न आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, और ऊपर से नीचे में आएंगे पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहेली बता देता हूँ आपको। ये पहेली है। पहले कॉलम में ऊपर से नीचे शब्द आएगा, दूसरे कॉलम में भी ऊपर से नीचे शब्द आएगा, तीसरे कॉलम में ऊपर से नीचे भी आएगा और बाएं से दाएं भी यहाँ जगह है। चौथे में बाएं से दाएं है, पांचवें में भी बाएं से दाएं शब्द आएगा, छठे में भी केवल बाएं से दाएं शब्द आएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर बाएं से दाएं तीसरा प्रश्न है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। चौथा है, ये भी बाएं से दाएं शब्द आएगा, मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। पांचवें में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। छठे में किशोरावस्था को कहा जाता है। इसी तरह से ऊपर से नीचे आएंगे। पहला प्रश्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, दूसरा स्वर पैदा करने वाला अंग, तीसरा स्त्री हार्मोन। अब पहेली को में जो शब्द आएंगे वो देख लीजिए। पहले में आ गया नलिका विहीन, दूसरे में स्वर यंत्र, तीसरे में बाएं से दाएं एड्रीनलिन, ऊपर से नीचे एस्ट्रोजन। चौथे में बाएं से दाएं कायांतरण, ऊपर से नीचे इसमें नहीं है प्रश्न। पांचवा बाएं से दाएं हार्मोन, छठे में बाएं से दाएं टेनेस। इस तरह से ये पहेली पूरी हो गई। प्रश्न संख्या 10, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ सारणी में आंकड़े दिए हुए हैं और इससे ग्राफ बनाया है, दोनों को देख लीजिए। इससे निष्कर्ष क्या निकला है ये देखिए। उपरोक्त लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़ों के आधार पर तैयार ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि पहला निष्कर्ष है लड़कों तथा लड़कियों दोनों की जन्म के समय लंबाई समान होती है। दूसरा, 4 से 8 वर्ष के अंतराल में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से तेज गति से बढ़ती है। तीसरा निष्कर्ष, 8 से 12 वर्ष में लड़कियों की लंबाई लड़कों से तेज गति से बढ़ती है। चौथा निष्कर्ष है 16 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है। पांचवा निष्कर्ष है 16 से 20 वर्ष में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।